रियासत इसके ऊपर एक्शन लेगी क्योंकि ये सारा कुछ झूठ पे मबनी है। काजी साहब को बड़ी देर से टारगेट किया जा रहा है, कई सालों से मुख्तलिफ हीले बहानों से टारगेट किया जा रहा है और कानून अपनी पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। रियासत कत्ल के फतवे बर्दाश्त नहीं करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बावजूद मनगढ़ंत और झूठी मुहिम जारी है। चीफ जस्टिस के खिलाफ वीडियो जारी की गई। रियासत के खिलाफ शरंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अवाम को कत्ल गारत गिरी पर उकसाने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग बैरूनी आकाओं की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। कानून पूरी कुव्वत के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। एहसन इकबाल बोले कि किसी कलमा गो के खिलाफ कुफर के फतवे की कतई गुंजाइश नहीं। उलमा का फर्ज है कि ऐसी आवाज़ों को खामोश कराएं। ऐसे फतवों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ गया। किसी शख्स का बरमला ये ऐलान करना कि जो उसका सर कलम करेगा मैं उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा, पाकिस्तान के आइन से खुली बगावत। खुफिया लीक कॉल पर कानूनी कार्रवाई फैसला कुन मरहले में दाखिल। डेरा इस्माइल खान के देही हेल्थ सेंटर पर हमलों पर खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वाज़ेह कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जारी किए जा रहे हैं और इनाम के तौर पे कहा जा रहा है कि जितनी रकम अदा की जाएगी जो सर कलम करके लाएगा। तो ये किसने आपको इख्तियार दे दिया कि आप सर कलम करने के ऐलानात करते फिरें? और वजाहती बयान आ गया तो फिर इस बात की क्या गुंजाइश है कि कत्ल के फतवे जारी किए जाए और किसी के अकीदे के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाए? चीफ जस्टिस के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। किसने आप लोगों को सरकलम करने का हक दिया है? फतवा सियासी बुनियादों पर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि नफरत फैलाने वाले प्रोपेगेंडा करने वालों के सामने दीवार बनेंगे। रहनुमा हनीफ अब्बासी बोले कि मुल्क में किसी को अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नहीं होती, लोड शेडिंग होती है तो खातून ही भुगतती है। लोग 2-2 मजदूरियां करते हैं लेकिन घर के खर्चे पूरे नहीं होते और फिर उसके ऊपर बिजली का बिल जब आ जाता है तो पता ये चलता है कि वो तो सैलरी से भी ज्यादा, तनख्वाह से भी ज्यादा बिल आ गया है। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज में दाखिल। बारिश के बावजूद भी पंडाल में कारकुनों का जोश और जज्बा। हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब, कहा IPPs मुआहिदों पर हर सूरत नजरसानी करना होगी। कौम के साथ झूठ बोलने का सिलसिला अब बंद किया जाए। आपकी अयाशियाँ ख़त्म नहीं हो रही तो आवाम क्यों इसका बोझ उठाएं? बिजली की कीमत कम करो और पेट्रोल की लीवी ख़त्म करो। अमीर जमात इस्लामी का कराची समेत दीगर शहरों में भी धरने का ऐलान। हुकूमती कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान आज दोबारा मुज़ाकरात कमिश्नर हाउस में हो रहे हैं। बिजली के भारी बिल, गुजरावाला में खातून ने नाले में कूदकर जान दे दी। गुजरावाला में ऑपरेशन के पैसे बिजली बिल में जमा कराने पर मरीजा दिल बर्दाश्ता। मक्की रोड पर पेश आए वाक़ये की CCTV सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि बेटी ने बचाने की कोशिश की लेकिन वालदा नाले में कूद गई। कई घंटों की तलाश के बाद लाश बरामद कर ली गई। कराची वालों को एक बार फिर बिजली का बड़ा झटका देने की तैयारी। बिजली फी यूनिट 5 रुपये 45 पैसे महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा को दरख्वास्त। 2 माह के लिए माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया। इजाफा मई और जून के माहाना FCA की मद में मांगा गया। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। कराची वाले हो जाएं होशियार, आज से तैयार है बारिश मूसलाधार। गरज चमक के साथ बारिश के दौरान तेज हवाएं, आंधी भी चलने का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला वक्फे से बुध तक बरकरार रह सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से बारिशों का शुरू होने वाला सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा। देही सिंध में भी आज से बारिशों का इम्कान है। मॉनसून अपने जोबन पर। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नालालई में गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 13 फीट बुलंद।
राजा बाजार डूब गया, करंट लगने से एक शख्स हलाक, रेन एमरजेंसी नाफिज। नदीम कॉलोनी और जावेद कॉलोनी के मकीनों को अलर्ट जारी, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नशीबी इलाके ज़ेर आब, मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में बारिश से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा से राब्ता। नकासियाब के लिए चेयरमैन CDA को जरूरी हिदायत दी, कहा कि फील्ड टीमें मुतारिक रहे, मुताल्लिका अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद रहे। पंजाब में 14 अगस्त से सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान, कहा अवाम को माशी रिलीफ के लिए सोलर पैनल मुहैया किए जा रहे हैं। वज़ीर आला से पाकिस्तान में तैनात ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पंजाब में सिख मैरिज एक्ट के नफाज को सराहा। हैदराबाद में अजब करप्शन की गजब कहानी। म्यूनसिपलिटी ने रिहायशी इलाकों को कमर्शियल अराजी बनाकर माल बनाना शुरू कर दिया। करप्शन नैब ने पकड़ ली। अदालती हुक्म के बाद अराजी से मुतालिक तफसीलात पर तहकीकात का आगाज। इदारों के अफसरान की जायदादों और वसाइल की छानबीन भी शुरू। इसराइली तैयारों की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 70 से जायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली टैंकों ने जनूबी गजा में पेश कदमी बढ़ा दी। खान यूनिस के मशरकी हिस्से से भी लोगों को जबरी बेदखली का हुक्म। फलस्तीनी ग्रुपों की सख्त मज़ाहमत का सामना। मुतादिद इसराइली टैंक्स तबाह, एक इसराइली फौजी हलाक। तुर्क सदर ने इसराइल पर हमले की धमकी दे दी, कहा तुर्की गजा तनाज़े पर मुदाखलत करते हुए फौजी दस्तों के साथ इसराइल में दाखिल हो सकता है। अमरीका, कतर और मिस्र की सालसी में जंग बंदी की कोशिशें जारी। बांग्लादेश में तुलबा का रहनुमाओं को रिहा न करने की सूरत में दोबारा एहतजाज का ऐलान। सड़कों पर फौज का गश्त और मुल्कीर कर्फ्यू का निफाज से एक हफ्ते से जायद अरसे के बाद भी बरकरार। मोबाइल इंटरनेट बहाल, जबकि सोशल मीडिया पर बदस्तूर पाबंदी आयद है। सिख रेफरेंडम रुकवाने की भारतीय कोशिश नाकाम। सिख फॉर जस्टिस के जेर एहतमाम कनाडा के शहर कैलगरी में रेफरेंडम। हजारों सिख वोट डालने के लिए घरों से निकल आए। दुआया तकरीब के बाद खालिस्तान के क़याम के लिए फलक शगाफ नारे। अमरीकी सदारती इंतखाबात, डोनाल्ड ट्रंप नए सदर होंगे। मारूफ नजूमी ने पेशगोई कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडेन के इंतखाबी मुहिम से दस्तबरदार होने से मुतालिक दुरुस्त पेशगोई करने वाली मारूफ नजूमी एमी ट्रंप ने अमरीका के अगले सदर का नाम बता दिया। कैलिफोर्निया के जंगलात में खौफनाक आग। हर घंटे पर 5000 एकड़ का रकबा जलकर खाक। अब तक 3.5 लाख एकड़ रकबा जलकर तबाह हो गया। 3700 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। भारत में मानसून का जानलेवा और तबाहकुन स्पेल। हिमाचल प्रदेश में जून से अब तक 56 अफराद हलाक। शदीद बारिशों के सबब 100 मकानों को नुकसान। रियासत केरला में आज शदीद बारिश से तबाही का खदशा। महकमा मौसमियात का ऑरेंज अलर्ट जारी। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर एक और इवेंट से बाहर। गुलफाम जोसेफ और कशमाला तला 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट के फाइनल राउंड में ना पहुंच सके। 17 टीमों में पाकिस्तान की 14वीं पोजीशन रही। पेरिस ओलंपिक्स में तमगों के हुसूल की दौड़। जापान 4 तलाई हासिल करने में कामयाब। मजमूई तौर पर 7 तमगों के साथ पहली पोजीशन पर। जापान ने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर, अमेरिका तीसरे, मेजबान फ्रांस चौथे नंबर पर। समाज से धुतकारा हुआ खोटा सिक्का समाज के लिए निजात दहिंदा बन गया। हॉलीवुड की फैंटेसी फिल्म हेल बॉय द क्रुक्ड मैन का खौफ और दहशत से भरपूर ट्रेलर जारी हो गया। और कॉमिक किरदार हकीकत का रूप धार गए। अमेरिकी शहर सैन डिएगो में कॉमिक कॉन मेले की रंगीनियां। शुरा अपने पसंदीदा साइंस फिक्शन किरदारों का रूप धारे घूमते रहे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।